नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, वर्क कैसे करता है और उसके कनेक्शन या उसकी पिन आउट कैसे करें, पिनों को पता कैसे करें, कौन सा पिन में किस प्रकार से सप्लाई देना है। ये जो वीडियो होगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट को मैं कवर किया हूं, ताकि आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, प्रैक्टिकली भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग के बारे में, कनेक्शन कैसे करें, सब मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 7 सेगमेंट डिस्प्ले से जुड़ी कोई बात नहीं रह जाएगी, और यदि रहे तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो हम बात कर रहे थे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले शब्द से आपको पता चल रहा है, डिस्प्ले आपने देखा है बहुत जगह। कहाँ कहाँ देखा है? वॉच में देखा होगा, आजकल जो मेनली वॉच में देखा होगा, कैलकुलेटर में देखा होगा। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो स्मार्ट वॉच जो आजकल आ रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा, या डिजिटल वॉल क्लॉक एक बहुत अच्छा उदाहरण है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का देखने के लिए। डिजिटल वॉल क्लॉक में आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिख जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, आपके मन में कुछ इस प्रकार सा भावना आ रहा होगा कि डिस्प्ले बता रहे हैं, तो ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही क्यों कहते हैं? ठीक है, तो एक मैं निकाल कर आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले सीधा इस प्रकार से है, ये पॉइंट नीचे की तरह रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो नीचे की तरह रहेगा। अब इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते क्यों है? देखिए, इसमें 7 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक 7। यानी कि क्या कह रहा है कि ये सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने सेगमेंट है? 7। इसीलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जा रहा है। और अंत में आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट किया गया है। ये क्या है? इसे बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए इस पॉइंट को बनाया गया है। ठीक है, सभी आपको जितने भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं सभी में ये पॉइंट रहेगा। यदि आपको जरूरत है इस पॉइंट का तो इसका कनेक्शन करें, या जरूरत नहीं है तो कनेक्शन नहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है? ये कुछ सेगमेंट इस प्रकार से है, इसमें देख पा रहे होंगे आप, सेगमेंट कुछ इस प्रकार से है और अंत में एक। तो इस सेगमेंट को छोटे ए से डिनोट करेंगे, इसे बी से, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ और बीच वाले को जी। और ये क्या बताया मैंने? डीपी, डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करता है ये वाला। ठीक है, ये वाला ध्यान से समझिएगा बातों को हमारा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले की देखिएगा पिंस है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो मैंने बता दिया क्या होता है, अब मैं बताऊंगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले का पिन आउट जो है, इसका नामकरण कैसे किया गया है।
ठीक है, तो हम दूसरा जो बात कर रहे थे उसका जो पिन आउट है ना, वो भी मैं बताऊंगा एक एक करते हुए, वीडियो में जुड़े रहे आप। अब टाइप्स, इसकी टाइप्स क्या है? तो दो टाइप्स की आती है, एक कॉमन एनोड टाइप, एक कॉमन एनोड टाइप, और एक आती है कॉमन कैथोड टाइप। ठीक है, तो जितने भी सेगमेंट है ना, सभी में एक एक एलईडी डाला गया है, लाइट इमिटिंग डायोड डाला गया है, तभी तो ये ग्लो करेगा और हमें दिखेगा। तो ग्लो करके भी मैं दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम इसकी टाइप्स के बारे में, तो कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। अब कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड टाइप में क्या डिफरेंस है ये मैं बता रहा हूँ, और होता क्या है, कॉमन एनोड का मतलब क्या होता है, कॉमन कैथोड का मतलब क्या होता है। इसमें एलईडी सभी सेगमेंट में एक एक एलईडी लगे हैं। ठीक है, सभी सेगमेंट में, ये जो सेगमेंट है यहाँ एक छोटा सा इस प्रकार से एक एलईडी लगाया गया है, फिर इस वाले में एक छोटा सा इस प्रकार से एलईडी लगाया गया, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग एक डायोड हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। हमारे बातों को जरा ध्यान से समझें। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एलईडी। ठीक है, ये हो गया कैथोड यानी कि माइनस, और ये हो गया एनोड यानी कि प्लस। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके सभी एलईडी जुड़े जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका एक प्लस है, इसका भी एक माइनस है, इसका भी एक प्लस है, इसका भी एक माइनस है। उसी प्रकार से सभी एलईडी का कनेक्शन किया गया है, और इस इधर आपका सभी पॉइंट्स निकाले गए हैं। तो कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड होता क्या है? कॉमन एनोड के नाम से ही आप को पता चल रहा होगा, जिसका एनोड कॉमन होगा। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो एलईडी का अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपसे कोई पूछे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में नंबर ऑफ एलईडीज कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है 7 नहीं दीजिएगा, 8। 7 सेगमेंट में 7 एलईडी, और एक डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए और एक एलईडी, यानी कि 8 एलईडीज, 8 एलईडीज लगे होते हैं। ठीक है, तो मैं 8 एलईडी बना रहा हूं। सॉरी, ये थोड़ा खराब बन गया मेरा। 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ बना दे रहा हूँ, और ये क्या हो गया ना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गया। अब सारे में कॉमन, सबसे पहले एनोड, कॉमन एनोड टाइप में हम बात करते हैं। तो कॉमन एनोड, एनोड कौन वाला है? इस सब एलईडी का एनोड कौन वाला है? एनोड कौन सा टर्मिनल है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एनोड है, यानी कि सब एनोड ये है। तो कॉमन एनोड का मतलब सभी एनोड इस वाले डिस्प्ले, यदि आपको बोला जाए कि कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो यानी कि सभी एनोड जो एलईडी जो लगे हुए हैं, सभी के एनोड को शॉर्ट करके कॉमन एक पॉइंट बनाया गया है, जो कॉमन एनोड टर्मिनल है, कॉमन एनोड टर्मिनल है। ठीक है, और जितने कैथोड बच गए हैं ना, सभी कैथोड में ए बी सी डी ई एफ जी और ये डीपी,
पॉइंट्स, ठीक है। कॉमन एनोड में सभी एलईडीज के एनोड को शॉर्ट करके कॉमन एक टर्मिनल बनाया जाता है और कैथोड सभी इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट निकला हुआ रहता है। अब इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अ कॉमन कैथोड टाइप में क्या होता है, कॉमन कैथोड टाइप में क्या होता है, कॉमन कैथोड टाइप में क्या होता है, कॉमन कैथोड टाइप में सभी एलईडीज की कैथोड को शॉर्ट कर दिया जाता है, सभी एलईडीज के कैथोड को शॉर्ट करके बनाया जाता है। यानी कि यहाँ मैंने आपको बताया ना, सभी टर्मिनल के एनोड को एक साथ शॉर्ट कर दिया जाता है और एक कॉमन टर्मिनल बनाया जाता है, यही कॉमन एनोड। उसी प्रकार से कॉमन कैथोड जो है, कॉमन कैथोड जो है उसमें सभी कैथोड पॉइंट को, एलईडीज के सभी कैथोड पॉइंट को शॉर्ट करके एक कॉमन पॉइंट निकाला जाता है और सभी एनोड इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा पाया कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में क्या अंतर है, कैसे होता है। अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो वर्किंग को जानने से पहले ये आपको मैंने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले दे दिया, ठीक है। ये आपको मैंने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले दे दिया। अब आप इसका कनेक्शन कैसे करें, समझ में तो नहीं आ रहा है। कौन सा पॉइंट्स हम, आपको बात का मतलब 1 लिखना है या 0 लिखना है, 0 लिखना है तो जी को छोड़कर सभी पॉइंट्स को जलाने होंगे। लेकिन आपको तो मालूम नहीं है ना कि कौन सा ए सेगमेंट, कौन सा कनेक्शन करेंगे जो ए सेगमेंट जलेगा, बी सेगमेंट जलेगा, ठीक है, सी सेगमेंट जलेगा। तो इसी सेगमेंट को जानने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। ये सेगमेंट, ये डिस्प्ले है, पूरे डिस्प्ले को मैंने बनाया। अब इधर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इधर 5 है और इधर भी 5 है, दोनों साइड 5 5 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट का हम बता रहे हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5, इसके ठीक ऊपर वाला होगा 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 पॉइंट। डिस्प्ले को कभी भी लगाएं इस प्रकार से, यानी कि डेसिमल नीचे रहेगा, ध्यान रखें। अब जो बीच वाला पॉइंट है यानी कि 3 और 8, ये बीच वाला पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जिसे VCC या कॉमन पॉइंट, ठीक है, याद रखिए ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन इसमें कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड, वो डिपेंड करेगा डिस्प्ले की खरीदारी पर। आप कौन सा डिस्प्ले खरीद रहे हैं, 7 सेगमेंट, एनोड टाइप खरीद रहे हैं या कैथोड टाइप कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये बीच वाला टर्मिनल कॉमन टर्मिनल होता है। ये अब हम एक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो पॉइंट होता है ये ई से कनेक्शन आया हुआ रहता है, ये डी से, बीच वाला कॉमन हो गया, बीच वाला कॉमन हो गया। फिर आता है सी और ये होता है डेसिमल पॉइंट का। 6 में चलते हैं हम, ये होता है बी का, ये बी का। 7 किसको इंडिकेट करता है, 7 करता है ए, बीच वाला कॉमन 9F और ये जी। जब भी आप कनेक्शन कर रहे हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, तो आपको ये बात याद रखना है कौन सा पॉइंट किसको इंडिकेट करता है। जैसे पहला ई को, दूसरा डी को, तीसरा कॉमन को सी, 4 नंबर सी को, 5 नंबर डेसिमल पॉइंट को, 6 नंबर बी को, 7 नंबर ए को, 8 नंबर कॉमन, 9 नंबर एफ, 10 नंबर जी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बताया ना
कौन सा ए है, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, उसी प्रकार से उसका कनेक्शन किया गया है। अब ये जो कॉमन दो टर्मिनल हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं, ये कॉमन एनोड भी हो सकता है या कॉमन कैथोड भी, वो आपके डिस्प्ले पर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का है। यदि आप कॉमन एनोड खरीदे होंगे तो ये कॉमन एनोड होगा, कॉमन कैथोड खरीदे होंगे तो कॉमन कैथोड। अब इसके कनेक्शन को मैं बता रहा हूँ। यदि आपको ई वाले मतलब आपको यदि ई सेगमेंट को ग्लो करना है तो कैसे करें, वो प्रोग्रामिंग कर कर कीजिएगा, वो ठीक है, लेकिन मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ कि ई वाले सेगमेंट को आपको यदि ग्लो करवाना है तो कैसे करें, डी वाले को करवाना है तो कैसे करें, सी वाले को करवाना है तो कैसे करें। तो मैं ई वाले को सपोज मान लेता हूँ करवाना है, तो आप एक बैटरी सोर्स ले लिए 9 वोल्ट, ठीक है, 9 वोल्ट का बैटरी सोर्स ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में एक आप रेजिस्टेंस लगा दें, सदैव रेजिस्टेंस लगाने के बाद ही प्रयोग करें। कितने का लगा ले, 330 ओम्स, 330 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा ले। अब आपके पास सेगमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, जिसके पिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपको कॉमन वाला जो है, यदि बात का मतलब ये कॉमन एनोड टाइप है, एनोड टाइप है, तो इस जो मिडिल वाला जो मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये इस प्रकार से एनोड के साथ जुड़ जाएगा। और जो ई वाले को हमको ग्लो करना है ना, यानी कि 1 नंबर को, तो इसके साथ यानी कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएं 330 ओम्स का, और जिसे ग्लो करना है कराएं। अब मैं आपको ग्लो कर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा डिस्प्ले है 7 सेगमेंट, ये कॉमन कैथोड टाइप है। क्या है, कॉमन कैथोड टाइप। कॉमन कैथोड टाइप है, तो इसे हम ग्लो कैसे करें। तो कॉमन कैथोड टाइप है, मेनली हम पॉजिटिव नेगेटिव दो सप्लाई लेंगे 9 वोल्ट बैटरी के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में एक हम रेजिस्टेंस के माध्यम से 7 सेगमेंट जो हमारा डिस्प्ले है उस वो कुछ इस प्रकार सा है, ठीक है। ये कॉमन क्या मैंने बताया, कॉमन कैथोड है, कॉमन कैथोड है। तो कॉमन कैथोड रहेगा, इसीलिए हम जो बीच वाला टर्मिनल हमारा है इसमें सप्लाई होगा नेगेटिव, और ई वाले पॉइंट को हमको ग्लो करना है तो इसमें हम एनोड को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं आपको ग्लो कर कर दिखा रहा हूं कि ये ग्लो कैसे कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव वाले में 330 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा, 330 ओम्स का एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। लगाने के बाद ये कॉमन वाले टर्मिनल से मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, कॉमन वाले टर्मिनल में, और ये 1 नंबर टर्मिनल है और ये कॉमन वाला टर्मिनल है। तो 1 पे और ई पर हम लगा कर आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ग्लो कर रहा है। इसकी कनेक्शन निकाल कर रखना, यानी कि पीसीबी बोर्ड में लगाने से अच्छा दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी का कनेक्शन होगा। हाँ, इसे
प्रोग्रामिंग कर आईसी के द्वारा कैसे की जाती है, ये मैं आपको भिन्न भिन्न सर्किटों में बताऊंगा कि 1 2 3 कैसे सेट करें, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।